हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम आप सभी के लिए क्लास नाइन्थ का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर जो 35 लेकर आए हैं। और आज एक निर्धनता एक चुनौती है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे डिस्कस करते हैं। तो आइए एक एक करके बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। इसके साथ मैंने इसका सॉल्यूशन भी अटैच कर रखा है। हमारे देश में निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती है। देश की लगभग 21% आबादी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, अर्थात ये बीपीएल आपने सुना होगा। बीपीएल क्या होता है? जो बिलो पॉवर्टी लाइन के में गुजर गुजर रहा है। निर्धनता में अनेक समस्याएं जुड़ी होती है, जैसे बेरोजगारी, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम, असहायता, सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार प्रति व्यक्ति $1.9 प्रतिदिन कम पर जीवन निर्वाह करते हैं। $1.9 कम पर जीवन निर्वाह करते हैं और व्यक्ति निर्धन माने जाते हैं। इसके अनुसार भारत अपने पड़ोसी देश से भी पीछे, जैसे पाकिस्तान में 4% है और बांग्लादेश में 15% है, श्रीलंका में 1% से भी कम निर्धनता है, लेकिन भारत में ज़्यादा है इससे। असुरक्षित समूह निर्धनता रेखा में भी भारत सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण भूमिहीन, कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरों के अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किए जाते हैं। इन्हें निर्धनता में भी निर्धन को कहा जाता है। निर्धनता के कारण जैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक द्वारा आर्थिक शोषण भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारण है, जिसके परिणाम स्वरूप हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया गया, उद्योगों के विकास को खत्म कर दिया गया, हतोत्साहित किया गया और विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही और आय की वृद्धि दर गिरी और पिछले कुछ दशकों में भी जनसंख्या में उच्च दर पर से वृद्धि हुई और इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय को वृद्धि दर से को कम कर दिया और बेरोजगार के अवसर को पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण में असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। अब यहाँ देख पा रहे हैं, जो भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण के कारण आय की असमानता बढ़ी अर्थात भारत में लोग सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं और हमारे देश में अधिकांश आबादी कृषि या उसपे जुड़े कार्यों में लगे हैं, किंतु कृषि में जोतों का आकार बहुत छोटा है और पुराने तरीकों से जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है और कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव रहता है और छोटे किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। निर्धन व्यक्ति कठिनाई से ही कोई बचत कर पाता है, इन कार्यों के लिए कर्ज लेते हैं और निर्धनता के चलते भुगतान करने की में असमर्थता के कारण वे पुनः ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अत्यधिक ऋणग्रस्त निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं। अत्यधिक ऋणग्रस्त अर्थात ज़्यादा कर्ज ले लेना वो निर्धनता का कारण है। पड़ोसी देश की तुलना में भारत में निर्धनता अधिक है, इसकी क्या कारण है? ये देखिए, यहाँ आपके लिए मैं आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिख करके लाया हूँ, आप देखिए एक एक करके। देखिए क्या कारण है, तो इसका कारण पहला शिक्षा में कमी है, जनसंख्या का बड़ा आकार है, उच्च जनसंख्या घनत्व है, अल्प विकसित कृषि है और गरीबी को जन्म देता है। अर्थात एक गरीब इंसान, उसके घर में बच्चे जन्म लेगा तो अगर एक इंसान है गरीब और उनके 10 बच्चे हो गए तो 10 बच्चे क्या करेंगे? कुछ थोड़ी ना कर पाएंगे, वो भी गरीब होंगे क्योंकि वो अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर पाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? असुरक्षित समूह किन्हें माना जाता है? असुरक्षित समूह जो है ना, हमारे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनियमित मजदूर और श्रमिक को माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्धनों में भी निर्धन कौन है हो सकता है? तो भारत में निर्धनों में भी निर्धन महिलाएं, वृद्ध तथा लड़कियों को माना जाता है, क्योंकि इन सभी को सुविधाओं से वंचित और संसाधन से दूर रखा जाता है जहां तक इनकी पहुंच नहीं हो पाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हैं आप। बहुत
भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारण बना? तो भारत में औपनिवेशिक शासन उन्होंने क्या किया? औपनिवेशिक शासन दमनकारी नीति अपनाया, जिसके फलस्वरूप कुटीर उद्योगों को नष्ट किया, कृषि विकास को अनदेखा किया, उद्योगों का विकास नहीं हुआ और लोगों को बाधित किया गया और टैक्स ज़्यादा मांगा गया। ठीक है, उस दौरान जो है ना हमारे देश पे जो क्या कहते हैं, लोगों को शोषण ज़्यादा होता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हैं, भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण कौन कौन से? भारत में निर्धनता के अशिक्षा है, बेरोजगारी है, जनसंख्या का बड़ा होना, बेरोजगारी को जन्म देना, अर्थात एक व्यक्ति अगर उसके पास 6 से 10 बच्चे हैं तो व्यक्ति उस परिवार में जन्मे बच्चे भी गरीब ही होंगे अधिक, क्योंकि वो एजुकेट नहीं कर पाएगा। आजकल तो एक बच्चों को खिलाने में कितना आप लोग जान रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। ठीक है, और 10-10 बच्चे हैं तो क्या होगा? गरीबी है तो गरीबी को जन्म देगा। अब उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पहले देख लेते हैं यहाँ से, फिर क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हैं यहाँ, रिंजाल किस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है, विचार करके लिखिए। रिंजाल किस प्रकार निर्धनता और कारण और परिणाम दोनों है, विचार करके लिखिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, ऋणजाल अर्थात जब निर्धन व्यक्ति लोन ऋण लेता है तो एक पर्पस यानी व्यापार करने के लिए, और अगर सफल हो जाता है तो निर्धनता का अच्छा परिणाम होता है। अगर उसी लोन का व्यापार निर्धन व्यक्ति उस सही ना करे पाए और लोन नहीं चुकाता है तो वह व्यक्ति गरीब हो जाता है, अर्थात निर्धनता को जन्म देता है, और कारण भी है और परिणाम भी है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।